तो ताइवान के इलेक्शन में एंटी चाइना जो पार्टी थी वो जीत गई है। तो ये एक अच्छी खबर है इंडिया के लिए कि जी। इंडिया की जो सेमीकंडक्टर की वहां से जो इंडस्ट्री आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इवन जो आपके ये मोबाइल के फॉक्सकॉन वगैरह सब ताइवानीज कंपनीज हैं। कम से कम ये डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि एंटी चाइना पार्टी है, तो वो वैसी बात है उसी चीज को मेंटेन करके चलती रहेगी जो चीजें पहले होती ही हैं। उल्टा क्या पता और भी ज्यादा शायद हमें 2024 में और भी ज्यादा शायद मुआहदे या और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें नजर आए, देखने को मिले। और ईरान में रशिया का बड़ा असर रसूख है। और कल पुतिन की मोदी जी से फोन पे बात हुई है। अच्छा। हाँ। और एफ जयशंकर अभी ईरान जाने से पहले मॉस्को में थे, रशिया में थे। तो रशिया का बड़ा असर रसूख है यमन में, सीरिया में, ईरान में। जैसे अमेरिका का हम कहते हैं ना कि यूएई में है, सऊदी में है, ताइवान में है। तो इन मुल्कों में रशिया का उसी तरीके से है जैसे अमेरिका का बहुत दूसरे मुल्कों में। तो जाहिर सी बात है इसमें रशिया भी बहुत बड़ा हेल्प या रोल प्ले कर सकता है। सर इसमें 20 से 22 नेशनलिटियां हैं। अगर कंट्रीज का अगर मैं नाम लूं तो इसमें बांग्लादेशी हैं, आपको इसके अंदर आपको पाकिस्तानी है, अफगानी है, ईरानी है, इराकी हैं, फिर आपके लेबनीज हैं, सीरियन हैं। इसके अंदर आपको यमन के भी मिलेंगे, सूडान के मिलेंगे, कीनिया के मिलेंगे, नाइजीरिया के मिलेंगे। इसके अंदर चाड के हैं। इसके अलावा अल्जीरिया के हैं, तुनिशिया के हैं। इसमें कुछ इजिप्शियंस भी हैं, मोरक्कन हैं इनके अंदर। ठीक है। Dis-nous, on est des putes. On dit on est des putes. Sont... Ah là, tu vas voir. Sale bouffonne. Sale crâne. Allez, continue à croire qu'on est des petits. Ferme ta gueule, arrête de pleurer là. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. On va voir si t'es la pute aujourd'hui. T'as parlé de moi. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, दिव्य कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं और हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और इनको वेलकम कहते हैं। तो वेलकम टू द शो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए सर, शुक्रिया। सर, दो तीन टॉपिक हैं, बहुत ही अहम हैं, उनके ऊपर आपसे हम अपडेट लेंगे। एक तो ताइवान के अंदर इलेक्शन हुए हैं और उसके साथ साथ यूरोप के कुछ ममालिक के अंदर जो है इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने जो एहतजाज किया है और बहुत सारा वहां पर नुकसान पहुंचाया है। इसके ऊपर आपसे जानेंगे ये क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। और दूसरा जो सबसे इस वक्त अहम मुद्दा है वो है रेड सी, जहां पर एक जंग की सी कैफियत है और वहां से जो भी अब शिप जा रहा है उसके ऊपर जो हुथीज हैं वो अटैक कर रहे हैं और अमेरिका और उसके अलाइज भी वहां पर मौजूद हैं। बहुत ही एक ये समझे कि जंग के दहाने पर ये एक जो इलाका ये खिता है वो इस वक्त पहुंचा हुआ है। तो पहले सर हम आते हैं ताइवान के इलेक्शन के ऊपर। बताइएगा कि वहां पर क्या डेवलपमेंट हुई है। सर ताइवान के इलेक्शन में एंटी चाइना जो पार्टी थी वो जीत गई है। तो हम्म। ये एक अच्छी खबर है इंडिया के लिए जी। कि इंडिया की जो सेमीकंडक्टर की वहां से जो इंडस्ट्री आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इवन जो आपके ये मोबाइल के फॉक्सकॉन वगैरह सब ताइवानीज कंपनीज हैं। कम से कम ये डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि एंटी चाइना पार्टी है, तो वो वैसी बात है उसी चीज को मेंटेन करके चलती रहेगी जो चीजें पहले होती ही हैं। उल्टा क्या पता और भी ज्यादा शायद हमें 2024 में और भी ज्यादा शायद मुआहदे या और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें नजर आए, देखने को मिले इंडिया में। ये एक धक्का था चाइना के लिए क्योंकि बड़े बड़े एनालिस्ट का, दुनिया भर में लोगों का कहना था, थिंक टैंक्स का, कि अगर प्रो चाइना पार्टी ताइवान में जीत जाती है इलेक्शन तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि चाइना इसी साल ताइवान पे हमला कर देगा। अच्छा। क्योंकि प्रो चाइना पार्टी होगी तो वो लड़ने की भी जी कोशिश नहीं करेगा ना उतनी, जी जी ना जी, दुनिया से बिल्कुल मदद बिल्कुल। मांगने की कोशिश करेगा। तो हम्म। अब देखें, ऐसा नहीं है कि खतरा टल गया है चाइना का, कि चाइना हम्म। हमला नहीं कर सकता, लेकिन अब ये है कि अब वो फिर कैलकुलेशन हो, वही सोच विचार। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे चाइना लड़ने वाली फौज नहीं है, वो दिखाने वाली फौज है। हम्म। ठीक है, जो गत्ते के धमकाने वाले हैं। धमकाने वाले और ये बस शो ऑफ और दादागिरी बस इसी में है। हम्म। लड़ने पे आ जाए ना तो वो 2 मिनट भी नहीं टिक सकते। 50 साल पहले एक जंग लड़ी वियतनाम से, वो भी हार गए। इनकी वियतनाम से फटती है। हम्म। ठीक है, जमीनें सबकी क्लेम की नहीं है। अगर इतना ही दम है तो अब चलो, ताइवान को तो अमेरिका बचा के बैठा हुआ है, तो वियतनाम पे आ जाओ। क्योंकि वियतनाम को तो अमेरिका भी इतना सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वियतनाम ने अमेरिका को भी हराया है। ठीक है, जी। तो इधर आ जाओ, कम्युनिस्ट है।
कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उसको तो अमेरिका सपोर्ट वैसे पता करता है, क्योंकि वो चाइना का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। पर उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करता अमेरिका जिस लेवल पे ताइवान को करता है। इनमें दम गूदा वगैरह कुछ भी नहीं है, ये फिर बातें करने वाली को कौम है, आर्मी है, ठीक है। हालात है में चाइना के बहुत बुरे चल रहे हैं। आप देख लें, हर हफ्ते कुछ ना कुछ बैंक करप्ट हो रहा है चाइना में। हर हफ्ते कुछ ना कुछ बुरी खबर चाइना से आ रही है इकोनॉमिकली, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिकली बुरी खबर क्यों आती है? क्योंकि इकोनॉमी पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, तो उसकी खबर आ भी जाती है। क्या पता और भी बहुत बुरी चीजें हो रही हो चाइना में, वो अब खबर बाहर नहीं आने देते, एक तो ये भी नहीं मसला आती। है। लेकिन इकोनॉमिकली खबरें आ जाती हैं, क्योंकि दुनिया से कनेक्टेड है ना, पता चल जाता है कैसे कैसे जैसे तैसे करके पता चल जाएगा कि भाई ये कांड हो चुका है इकोनॉमिकली, और हर हफ्ते खबर आती है, ये बैंक बैंकरप्ट हो गई है, या ये बैंक का ये हो गया है, तो ये कंपनी का वो हो गया है, तो वहां पर लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, इस कंपनी ने चाइना को छोड़ दिया है। तो ऐसी खबरें आपको हर हफ्ते आपको मिलेंगी। और बीआरआई इनके गले की हड्डी बन गई है, ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। क्योंकि क्या हुआ है, 140 देशों के करीब बीआरआई में थे। 140 में सबसे जो हैवी इन्वेस्टमेंट जो की थी, वो करीब 60 से 65 देशों में हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट चाइना ने की। उस 60 में से 65 देशों में से 50 या 55 देश ऐसे हैं जो बैंकरप्ट हैं, या बैंकरप्सी के मुहाने पे खड़े हुए हैं। तो ना वो चाइना के लोन वापस कर पा रहे हैं, ना चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट उन मुल्कों में चल पा रहा है। उल्टा वो चाइना को कह रहे हैं कि हमें और लोन दो, या जो लोन हमें दिया हुआ है वो रोल ओवर करो। पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की तरह ऐसे 50 से 65 मुल्क हैं। और बीआरआई का टोटल कहते हैं कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर चाइना का अटका पड़ा है। ये करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर, $1.25 ट्रिलियन की हड्डी है चाइना की, जो ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। तो सही। चाइना के इकोनॉमिकली हालात बहुत खराब हैं, ठीक है। अभी अब वो जितना भी अब दिखाया, वो जाहिर सी बात है, इतने सालों का जो फसाड क्रिएट किया है ना, बबल, टाइम लगेगा ये उसको। इकोनॉमिस्ट को हकीकत पता है, दुनिया की सरकारों को हकीकत पता है, पर ये दुनिया की आवाम को हकीकत नहीं पता, क्योंकि आवाम सोशल मीडिया पे चलती है। और सोशल मीडिया पे उसने जो अपना एक भौकाल जो तैयार किया है चाइना ने, इतने सालों की मेहनत और पैसा इन्वेस्टमेंट, उसको टूटने में जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ही। और चाइना टूटेगा तो जाहिर सी बात है चाइना टूटेगा, क्योंकि देखें कितना आप जमीनें हड़पते हो, आप दूसरे मुल्क को हड़प जी। रहे हो, ठीक है। एक नहीं, चाइना ने ऐसे 3-4 मुल्कों को हड़पा हुआ है अपने अंदर, और फिर उनके ऊपर जुल्म भी कर रहे हो, ठीक है। एक तो होता है ना, चलो प्यार मोहब्बत कर रहे हो तो वो भी बोलते हैं चलो ठीक है, हमारा भी फायदा चाइना के साथ है। तुम जुल्म करके उनको अपने साथ कब तक रख लोगे? तो टूटेगा, चाइना टूटेगा। आप लिखवा लें मुझसे, 29, 30, 31, ये 3 साल हैं, इनमें से एक टुकड़ा तो चाइना से लाजमी अलग होगा। वो इनर मंगोलिया भी हो सकता है, वो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो शिंजियांग है वो भी हो सकता है, वो तिब्बत भी हो सकता है, ठीक है। वो और कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल टूटेगा, इसका सही। टूटना लाजमी है। यानी उसका डाउनफॉल जो है वो इस वक्त स्टार्ट हो चुका है, इकोनॉमी की सूरत में भी, और दीगर जो मसाइल है वो हमें, क्योंकि अंदर एक्सेस नहीं है किसी भी मीडिया को, आपको पता है कि वो इस वजह से हमें अंदर की खबरें नहीं मिलती, लेकिन उसके जो जवाल जो है वो शुरू है इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा दीपक भाई, आपने एक वीडियो मुझे दिखाई थी, और उसके अंदर जो कुछ लोग जो हैं वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों को नुकसानात पहुंचा रहे हैं। ये क्या हो रहा है यूरोप के अंदर? जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो क्या वहां पर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? उसकी क्या रीजन है? सर एहतजाज नहीं कर रहे, बस इनका दिमाग खराब हो गया, तो बस तोड़ फोड़ करते रहते हैं। इनका बस वो मूड के ऊपर है, ये बेसिकली इनकी आप समझ लें। हम्म। हम लोग प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स पे गेम खेलते हैं, इनकी ये गेम है, ये खेल रहे हैं, बोर हो रहे थे तो गाड़ियां तोड़ने बैठ गए। कौन लोग हैं सर, वो हैं कौन? सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आपको पूरे यूरोप में, फ्रांस, हम्म। जर्मनी, नीदरलैंड, यूके। मैंने आपको जो वीडियो दिखाई थी वो यूके लंदन की वीडियो थी, ठीक अच्छा। है। कोई वजह नहीं है। सर वजह हम्म। क्या होगी? यहाँ की सरकारों ने तो इनको घर दिए हुए हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं, पल्ले से हम्म। पैसे दे रहे हैं इनको, कि भाई तुम लोग हम्म। ये पैसे लो, तुम्हारा खाना पीने का बंदोबस्त चलता रहेगा। हम्म। एहतजाज किस चीज का करेंगे ये? हम्म। बस हम्म। इनकी मनमर्जी है, कहीं पे भी लड़की देखी रेप कर देंगे, किसी को भी मार देंगे डंडे से,
किसी के साथ क्या कर लेंगे, किसी के साथ किसी के घर में घुस जाएँगे। अब 2-3 दिन पुरानी एक वीडियो मेरे पास आई जर्मनी की, वो किसी के घर में घुस गए, ज़बरदस्ती अंदर घुस गए, खाना-वाना खाया, उनकी जो भी कीमती चीज़ें थी चोरी की, निकल गए इल्लीगल इमिग्रेंट्स। एक हफ्ता पहले एक वीडियो थी ट्विटर पे बड़ी वो वायरल हुई और जी। फिर मुझे जुनैद ने भी व्हाट्सएप पे अलग से भेजी थी, हफ्ता पुरानी बात है ये, हुँ, 7-8 दिन हो गए होंगे। जी। इधर ही लंदन में किसी के घर के बाहर दरवाजे पे बैठ के बंदा हग रहा है। ओह! कैसे यार वाहियात किस्म के लोग हैं ये। कुछ नहीं हो सकता सर, इनको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये यूरोप का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। एक तो हुँ, रशिया यूक्रेन वॉर, अमेरिका हुँ, की अलग से दादागिरी। आपको अभी खबर मिली होगी अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया परसों। अच्छा। हुँ, डायरेक्ट अमेरिका रशिया से तेल खरीद रहा है अब। वो हुँ, भी प्राइस कैप से ऊपर, प्राइस कैप $60 है, वो हुँ, $74 बैरल खरीद रहा है। ठीक है? तो हुँ, इसकी यूरोप की तो मत वैसे ही मारी गई है। अब ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स पे अगर सख्ती नहीं की, हुँ, ठीक है? तो राइट विंग गवर्नमेंट का राइज़ हो रहा है हुँ, और राइट विंग गवर्नमेंट का राइज़ का मतलब है सीधा-सीधा इनकी वाट लगना। हुँ, आपको मैंने पहले मुल्क गिनवाए कितने मुल्क थे जिनमें राइट विंग हुँ, गवर्नमेंट के राइज़ हुए हैं। अभी इस साल आप देखिएगा यूके के मेयर के इलेक्शंस हैं बहुत सारे इलाकों में। जर्मनी में बहुत सारे स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, जो जी। प्रोविंशियल लेवल पे, उनके इलेक्शंस हैं हुँ, जहाँ पर एडीके जीत रही है, राइट हुँ, विंग पार्टी। हुँ, इस साल ईयू के इलेक्शन है और मेरे पास एक हुँ, ईयू का आया था कि ईयू में भी राइट विंग पार्टी इस पे है। आप हुँ, ये सोचें कि इधर पूरे यूरोप में मेन ये जो कानून बनाए हैं इल्लीगल इमिग्रेंट्स की फेवर में, ये हुँ, ईयू वालों ने बनाए हैं, अच्छा। ठीक है? ईयू बनाती है तो ये इन सबको मजबूरन लागू करना पड़ता है हुँ, और सोचें अगर ये ईयू हो गया, ईयू में राइट हुँ, विंग आ गई, फिर क्या करेंगे ये? सारे निकाल के बाहर फेंकेंगे उनको फिर। सारे यूरोपियंस को ये लोग अभी तक पहचान ही नहीं पा रहे। यूरोपियंस 1000 साल के खून-खराबे के बाद जाके ठंडे हुए थे 1945 में, 1000 साल। हुँ, हुँ, इनको छेड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये छेड़ रहे हैं, ये दुनिया के लिए फिर एक अज़ाब लेके आएँगे। हुँ। इनको अंदाज़ा भी अच्छा नहीं है। ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स सर कौन-सी कंट्रीज़ के हैं ज़्यादा? सर इसमें 20 से 22 नेशनैलिटियाँ हैं। अगर हुँ, कंट्रीज़ का अगर मैं नाम लूँ तो इसमें बांग्लादेशी हैं, आपको इसके अंदर आपको पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं, ईरानी हैं, इराकी हैं, फिर आपके लेबनीज़ हैं, सीरियन हैं। इसके अंदर आपको यमन के भी मिलेंगे, सूडान के मिलेंगे, कीनिया के मिलेंगे, नाइजीरिया के मिलेंगे। इसके अंदर चाड के हैं, इसके अलावा अल्जीरिया के हैं, ट्यूनीशिया के हैं, इसमें कुछ इजिप्शियंस भी हैं, मोरक्कन हैं इनके अंदर, ठीक है? 20 से 22 ये तो सारे नेशनैलिटियाँ हैं, ये तो एक सारे के नहीं है। सारे मुस्लिम कंट्री आपने बताए। सारे मुसलमान हैं। एक चीज़ अगर आपको जहाँ पर आप इनको कैटेगराइज़ कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं कि इल्लीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स, यही लिखा जाता है। हुँ, आप ऑनलाइन आप न्यूज़ आर्टिकल्स देखेंगे, आप न्यूज़ चैनल्स देखें, इल्लीगल मुस्लिम आर्टिकल्स इमिग्रेंट्स लिखेंगे। हुँ। अब ये अच्छा देखें, ये भाई मेरे पास एक वजह वीडियो है, जी। हॉरिफिक फुटेज इज़ गोइंग वायरल इन फ्रांस एज़ मुस्लिम्स बीट एंड स्ट्रिप अ यंग गर्ल नेकेड। On dit nous on est des putes, on dit nous on est des putes, sont ah là tu vas voir. Sale bouffonne, sale crâne. Allez, continue à commander des petits. Ferme ta gueule, arrête de pleurer là. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. On va voir ce qu'il a pute aujourd'hui. T'as parlé de moi. T'as vu si j'entends t'as porté plainte sur le corps. Eh ouais, sale bouffonne, tu parles de nous toi. Tu parles de nous toi maintenant. Excuse-toi. Excuse-toi pas. Tu pars ton sur Alex, tu parles de une patate. Pardon, t'as compris maintenant. Sale bouffonne, va regarder rigoler autre chose. मेन रोड पे लड़की को पीटा है, फिर नंगा कर दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए। पता नहीं किस तरह के जाहिल और वहशी मेरे लोग हैं यार ये। मेरे पास सर दिन के 100 वीडियोज़ आते हैं डेली। हुँ, इस बंदे मैं इन वीडियोज़ को देख ही नहीं सकता बंदा पूरा। ऐसी-ऐसी वीडियोज़ होती हैं, क्योंकि हर वीडियो में मार ही रहेंगे, तोड़-फोड़ कर रहे हैं या मार रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं।
तो इनका और इनको कोई काम नहीं कंट्रोल नहीं किया जा सकता? ये इनके जो जाते हैं यहाँ से, जिन मुल्कों से जाते हैं, वो लोग क्यों नहीं रोकते कि अपनी कंट्री से ना जाने दें? या जो जिन ममालिक में ये जा रहे हैं, जिन कंट्रीज में जा रहे हैं, वो क्यों नहीं इनको रोकते ज्यादा? और जितने भी मुल्कों के नाम मैंने लिए जहाँ से ये जाते हैं, इन मुल्कों में, हम्म, इन किसी भी मुल्क में आपको कानून, लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी स्टेबिलिटी पॉलिटिकल है? नहीं। तो ये वाले तो रुकेंगे ही नहीं ना, इनको तो छोड़ दें। अब हम्म, बात रही उनकी, उनका कानून ऐसा बना हुआ है, लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम जो है, हम्म, वो लेफ्टिस्ट वाला दिमाग, माइंडसेट जो है, जो अपने मुल्क को तबाह करने वाला। अब हम्म, इसीलिए राइट विंग का राइज हो रहा है, हर जगह राइट विंग हम्म, गवर्नमेंट की राइज होती जा रही है। सर एक बार राइट विंग की राइज देखें शुरू तो हो गई है, एक बार अगर अपने चरम सीमा पे पहुंच गई ना, फिर हम्म, इनका कुछ नहीं हो सकता। यूरोपियन वो करेंगे ना जो हम लोग भी देखेंगे फिर, और उसकी लपेट में मेरे जैसे भी आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, जो लीगली हम्म। आए हैं, अच्छा। उसकी लपेट में हमारे जैसे भी आएंगे। ये देखें मेरे पास, बहुत। ये जर्मनी का है, ये हम्म, कल की है, जर्मनी की। हम्म, पूरे न्यू ईयर में पूरे यूरोप में हाई अलर्ट, टेररिस्ट अलर्ट्स दिए हुए थे। हम्म, आप इससे अंदाजा लगाएं कि जिनका न्यू ईयर है वो न्यू ईयर अपने मुल्कों में नहीं मना सकते। हम्म, और ये कल की मैंने आपको जर्मनी की दिखाई है, ऐसी फिर हजारों वीडियोस है मेरे पास, ये जिसको बंदा क्या दिखा है, हमसे खुद से नहीं देखी जाती, क्योंकि लोगों को मार ही रहे हैं। हम्म। अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं कि वहां पर बात होती है तो यही बात होती है कि मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, तो क्या ये यार, कैसे लोग हैं ये? अच्छा दिवेक भाई, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रेड सी में क्या हो रहा है? ये कल भी अटैक हुआ है एक शिप के ऊपर, और क्या नजर क्या आ रहा है वहां पर? कोई जिस तरीके से मौजूद हैं जो अमेरिका और उसके अलाइज, क्या होने जा रहा है नेक्स्ट? एक मेरे साथ मुझे दो वीडियोस और मिली हैं, अब ये देखें, हम्म, ये फ्रांस की है, कल की। हम्म। ये बंद हो गई। इसके अंदर हम्म, चर्च को चलाने गए थे ये। अच्छा। ये भी फ्रांस की है। हम्म, अब देखें, लोग बोलते हैं ना बाया बुर्के को क्यों दुनिया बैन करती है, इसीलिए बैन हम्म। करती है। ये चोरी करके जा रही थी। चोरी। हम्म, ये भी फ्रांस की है, ये भी कल कल की आई है। जी सर। बहुत अफसोसनाक। जी, रेड सी की तरफ बढ़ते हैं दिवेक भाई, वहां पर क्या हो रहा है? अमेरिका मौजूद है, उसके अलाइज मौजूद हैं। एक शिप के ऊपर कल फिर से अटैक हुआ है, और हूथीज के ऊपर भी अटैक्स आप देख रहे हैं कि हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से। ईरान के अंदर भी बम धमाका हुआ था, वहां भी बहुत सारे। तो एक खित्ता जो है एक जंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सारी डेवलपमेंट को? जंग की तरफ देखें सर, बढ़ता हुआ तो जा रहा है खित्ता, पर कुछ लोग हैं जो कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम्म, इसराइल नहीं चाहता जंग की तरफ जाए, इंडिया नहीं चाहता, मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं, सऊदी, यूएई वगैरह, ये लोग नहीं चाहते कि जंग की तरफ जाए। पर जाहिर सी बात है, अमेरिका वगैरह चाहते हैं जंग की तरफ जाए, क्योंकि उनका फायदा ही जंग में होता है, तो ये अलग हम्म, मुसीबत है। अब शिप पे हमला अच्छा, ये हमला हुआ है रिटेलिएशन में। इस शिप पे हमला करने से पहले अमेरिका समेत 6 मुल्कों ने यमन में जाके एयर स्ट्राइक कैरी आउट की। उसके जी। रिटेलिएशन में अमेरिकन शिप्स के ऊपर, जो अमेरिका की शिप्स थी, उसके ऊपर हमला किया गया। हम्म, अब कल एस जयशंकर गए ईरान, अच्छा। उधर अब ये रेड सी के ऊपर भी बात हुई है, यूथियो के हम्म, ऊपर भी बात हुई है। हम्म, इसके अलावा से जो पूरी ट्रेड एंड सिक्योरिटीज, पूरे रीजन की स्टेबिलिटी, पीस के ऊपर भी बात हुई है। अभी तक कोई इतना स्ट्रीमलाइन कोई ऐसी चीज पब्लिक में नहीं आई है, शायद आज आ जाए, हम्म, क्योंकि आज दूसरा दिन है उनकी विजिट का। हम्म, बट हम्म, मेरा समझना ये है, अब तक जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा समझना ये है कि ईरान कुछ मांगेगा, इंडिया कुछ देगा। इंडिया हम्म, देगा से मुराद इंडिया पीछे से, इंडिया हम्म, उधर इसराइल की भी पैरवी करने गया हुआ है, इंडिया उधर अमेरिका की भी पैरवी करने गया हुआ है।
क्योंकि हुँ, ईरान जाने से पहले एफ जयशंकर ने एंथनी ब्लिंकन पे फोन पे डिटेल में बात की है। ठीक हुँ, है, तो वो जाएंगे तो उसके ऊपर बातचीत होगी, तो क्या पता वहां से कुछ निकल के आए और कोई पीस डील बन जाए, कुछ बन जाए, कोई लेन देन हो। हुँ, ठीक है, इसमें रशिया का भी बड़ा ताल्लुक है। यमन हुँ, में, सीरिया में और ईरान में रशिया का बड़ा असर रसूख है। और हुँ, कल पुतिन की मोदी जी से फोन पे बात हुई है। अच्छा, हाँ, और एफ जयशंकर अभी ईरान जाने से पहले मॉस्को में थे, रशिया में थे। तो हुँ, रशिया का बड़ा असर रसूख है हुँ, यमन में, सीरिया में, ईरान में। जैसे अमेरिका का हम कहते हैं ना कि यूएई में है, सऊदी में है, ताइवान में है, तो इन मुल्कों में रशिया का उसी तरीके से है, जैसे हुँ, अमेरिका का दूसरे मुल्कों में। तो जाहिर सी हुँ, बात है, इसमें रशिया भी बहुत बड़ा हेल्प या रोल प्ले कर सकता है इस हुँ, पूरी पीस डील में। और जाहिर सी बात है, आप देखें कोई भी चीज अचानक तो होती नहीं है। पुतिन का फोन आना मोदी जी को, उनकी हुँ, बातचीत होना, ठीक है, उसके बाद टोनी ब्लिंकन का एस जयशंकर को फोन आना, रशिया से बात करना, और फिर एस जयशंकर का ईरान जाना। निरंजन, ठीक है, हुँ, और ईरान जाके भी वो रईसी से भी मिले, खुमैनी से भी मिले, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, आईएनएफटी की भी बात हुई है, तो चाबार की इकोनॉमी की बात भी हुई है, पर जी, सिक्योरिटी की भी बात हुई है। हुँ, और ईरान की एक बहुत ही हाई लेवल जो इंटेलिजेंस चीफ है, वो इंडिया आने वाले हैं। मैं आपको उनका अच्छा, नाम भी बताता हूँ, रुके। हुँ, एसएनएससी चीफ अली अकबर अहमदियन, इनको अच्छा, मतलब आप समझे ईरान के ये अजीत डोभाल है। हुँ, तो ये पहले ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के स्ट्रेटेजिक और प्लानिंग डिवीजन के हेड भी रह चुके हैं। ये न्यू हुँ, दिल्ली आने वाले हैं 2 से 3 दिन के विजिट पे। अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ तो डील हो रही है, कुछ हुँ। लेन-देन होगा और शांति बनाई जाएगी। यानी वहाँ पर जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें रोकने में मदद मिलेगी जो वहाँ पर हूथीज़ अटैक कर रहे हैं, उसमें कमी हमें देखने में मिलेगी आने वाले दिनों में। हुँ, हाँ, बिल्कुल, उम्मीद ये की जा सकती है, और जो अब तक जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है। हुँ, आगे क्या होता है वो अलग बात है, क्योंकि अभी भी ट्रिप चल रही है एस जयशंकर की। इसमें हुँ, फिर एमईए की क्या प्रेस रिलीज़ क्या आती है एमईए की तरफ से। और हुँ, फिर जो ईरान के ये जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, ये जब इंडिया विज़िट करते हैं, तब क्या बातचीत होती है। तो देखते हैं इसका पूरे के रिज़ल्ट क्या निकलता है, पर इन सारी चीज़ों को अगर एक नज़र से देखा जाए, तो लग यही हुँ, रहा है कि आने वाले दिनों में पीस बनेगा, सुकून आएगा। अच्छा। तो हूथीज़ वैसे कंट्रोल में हैं ईरान के या वो उनसे बातचीत कर सकते हैं ईरानीज़ जो हैं? ईरानी बैक्ड तो हैं, यूथियों को सारा पैसा, फंडिंग, हथियार सब देने वाला ईरान तो है। उनको बनाने हुँ, वाला, खड़ा करने वाला ईरान ही है। हुँ, क्योंकि यमन की सरकार अलग है। हुँ, यमन की सरकार नहीं कर रही, यमन के यूथ ही कर रहे हैं ये सब। लोगों को ये हुँ, भी चीज़ समझने की ज़रूरत है। जी, क्योंकि यमन की जो सरकार है, वो सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात में है। हुँ, उनके बिल्कुल ताल्लुकात सही। सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं, पर ये यूथ ही हुँ, हैं, जो हुँ, यमन का कुछ इलाका है जिनको जो इनके कब्ज़े में है। तो जी, जी, बिल्कुल। चलें और उम्मीद करते हैं कि जी, एक जी, चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अब मुझे ये नहीं पता कि हमारी इस वीडियो के ऊपर लोग रिएक्शन देंगे, नहीं देंगे। पर जो हुँ, लोग देख रहे हैं, मैं उनसे हुँ, ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कभी सोचना हुँ, कि इज़राइल फ़लस्तीन के ऊपर जो चल रहा है पिछले साढ़े 3 महीने से, पूरी दुनिया हवा बना रही है, मीडिया, ये, वो, लोग, गवर्नमेंट्स। 1 महीना हो गया है, अभी 1 महीना होने को आया है। टर्की लगातार हमले कर रहा है कुर्दों के ऊपर। हुँ, उसकी भी वीडियोज़ ट्विटर पे ही आ रही हैं। पर उसके ऊपर इतना हवा क्यों नहीं बन रहा? मीडिया के नहीं, ऊपर और गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से। बिल्कुल भी नहीं, मीडिया में भी कुछ भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ये खबर ब्लैकआउट है कि इस तरह कोई कहीं पे वहाँ भी पर पूरी मामला दुनिया में कहीं नहीं आ हुँ, रहा। मैंने खुद ट्विटर पे देखा, तो मैं तो अब कुछ ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करता हूँ कि वो अपने आप ही हुँ, मेरी फीड पे चीज़ें आ जाती हैं। तो हुँ, हमारे पास तो वो डेली बेस पे, जैसे डेली बेस पे इल्लीगल इमिग्रेंट्स की वीडियो आ जाती है हुँ, मेरे पास, ठीक है? हुँ, मेरे पास ये आ जाती हैं कुर्दों वाली। क्यों नहीं हुँ, आ रही? क्यों मीडिया हुँ, पे बात नहीं हो रही? कोई भी दुनिया की एनालिस्ट, कोई भी लोग जियोपॉलिटिकल, ये सऊदी क्यों नहीं बोल रहा है? हुँ, ये इज़राइल और फ़लस्तीन पे तो चिल्ला उठते हैं। हुँ, कुर्दों के ऊपर कितना ज़ुल्म टर्की करता है, किसी को अंदाज़ा भी है? हुँ।
और मैंने तो ऐसी वीडियोज़ देखी हैं, जैसे अभी आपको फ्रांस की वीडियो दिखाई है ना, इससे भी बदतर वीडियो मैंने टर्किश सोल्जर्स की देखी हैं ट्विटर पे, जहाँ पर गाड़ियाँ रोक-रोक के उनकी औरतों को निकाल के, उनको पूरा नंगा किया जाता है और फिर उनको गाड़ी में बिठा के रवाना किया जाता है। उससे भी जुल्म है बदतर भाई। फ्रांस। हुँ, और सबसे बड़ी बात देखिए, फ्रांस की वीडियो ऑनलाइन आई ट्विटर पे, वैसे तो ट्विटर पे हुँ, आई, मैंने भी ट्विटर से डाउनलोड की है, ठीक हुँ, है? ब्लर थी। जो टर्की की वीडियोस और कुर्दों की वीडियो देखी ना, वो ब्लर नहीं थी। हैवानियत इधर आती है। हुँ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारी चीज़ें दिवेक भाई अफ़सोसनाक हैं, ये जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं, इनको देखने समझने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी ज़ुल्म हो, दुनिया में जहाँ पर भी ज़ुल्म हो, वो ख़्वाह कोई भी कंट्री हो, उसको उसकी मज़म्मत होनी ज़रूरी है, उसको कंडेम करना मेरे ख़्याल में ज़रूरी है और हमें ज़रूरी इन चीज़ों को देखकर इसको जो है इसके ऊपर डिस्कस भी करनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई मीडिया इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा, कुछ लोग इसके ऊपर बात नहीं करते, तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। कोई भी इंसान है, उसका मज़हब या कोई कौमियत से ताल्लुक बाद में है, अगर उसके ऊपर ज़ुल्म होता है तो वो उसको मेरे ख़्याल में उसकी मज़म्मत करना बहुत ज़रूरी है। तो देवक भाई बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी डिटेल से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर।